एक अंगूठा गला। क्यों? तो वो जीवन में एक बार झूठ बोल गए। स्वर्ग से विमान आया, भगवान के पार्षद कहने लगे चलो धर्म के प्रतीक तुम्हारा वैकुंठ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धर्मराज दुष्टर कहने लगे वैकुंठ को मैं जाऊंगा तो मेरे साथ ये कुत्ता भी जाएगा। भगवान के पार्षद कहने लगे वैकुंठ में कहीं कुत्ते नहीं जाया करते हैं। बोले ये कुत्ता नहीं जाएगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। धर्मराज अपनी हद में अड़ गए। देख लिया धर्मराज दुष्टर के पिता ने, धर्म ने, कि मेरा बेटा बिल्कुल परिपक्व है, अपने से नहीं हटेगा। कुत्ते का रूप छोड़ करके धर्म के रूप में सामने प्रकट हो गए और कहने लगे बेटा मैं तेरा पिता तुझे स्वयं तुझे लेने के लिए आया हूं। मैंने जैसा तुझे दुनिया में भेजा तू वैसा ही रहा। आइए अब आपका वैकुंठ आपका इंतजार कर रहा है। अपने पिता के साथ धर्मराज दुष्टर विमान में बैठ करके वैकुंठ के लिए चले गए। अब दिल्ली के राजा महाराज परीक्षित हैं। एक दिन महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया कि देखें हमारे दादा हमारे लिए कुछ छोड़ गए या नहीं। कोष का निरीक्षण किया तो उसमें कुछ और नहीं मिला। एक संदूक में एक मुकुट मिला सोने का। वो मुकुट किसका था? बताया जाता है वो मुकुट मगध के राजा जरासंध का था। भीमसेन जरासंध को मार करके वो मुकुट उसके पिता बेटा सहदेव से जबरदस्ती छीन लाई था। वो ही मुकुट सोने वाला महाराज परीक्षित ने अपने मस्तक पे धारण किया है। और डॉक्टर लोग कहा करते हैं कि कभी किसी के गले की उतरी माला नहीं पहननी चाहिए, कभी किसी का पहना हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, कभी किसी के पैर के जूते उतरे हुए वो नहीं पहनने चाहिए। आज वो मुकुट घमंडी वाला महाराज परीक्षित ने अपने मस्तक में धारण कर लिया और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले हैं। कैसे चले जरा बता दूं मैं आपको। अरे करी घोड़ा की सवारी जंगल में पहुंचे। अरे आगे तू निगाह सारी भैया सुनियो अरे जय हमारी। आज महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। बहुत दूर तक पहुंच गए, शिकार तो नहीं मिला लेकिन दूसरा शिकार मिला। कौन? फिर